हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का धन्यवाद। आज के दिन पर यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। आज बहुत शुभ दिन है, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन क्या होता है? हम उसका उत्सव क्यों मनाते हैं गोपाष्टमी के रूप में? क्या हुआ था उस दिन? पहले हम अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी पत्नी ने कहा था उनको इस्कॉन की ऑफिशियल पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिस बनने के लिए और मैं आज के अवसर पर उनका और उनके पति का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि यदि उनके पति मुझे नहीं मिले होते थे 1991 में जन्माष्टमी के दिन हैप्पी वैली मंदिर में, तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठा होता था। उन्होंने मुझे एड्रेस दी थी इस्कॉन मंदिर में जाके जन्माष्टमी मनाने के लिए। दूसरे दिन इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी मनाने वाले थे, तो उन्होंने मुझे एड्रेस दी थी इस्कॉन मंदिर की। तो उसके बाद उनसे कांटा भिड़ गया तो भिड़ गया। थैंक यू सो मच। लेकिन वो निमित्त बने आपके लिए, आपको बुलाना ही था कृष्णा को। वो इंटरव्यू तो निमित्त का भी तो महत्व होता है ना, निमित्त का भी तो महत्व होता है ना। तो वो निमित्त बन गए। और मैं यहाँ पे बहुत सालों से रहती हूँ, लेकिन इस्कॉन में मैं ओकेजनली जाती थी, जन्माष्टमी हो ऐसे ही जाती थी। लेकिन थैंक्स टू माय फादर इन लॉ, उनके यहाँ हांगकांग शिफ्ट होने के बाद मैं उनको लेके रोज जाती थी। स्टार्टिंग में वो आए तो फिर मुझे भी मतलब प्यार हो गया कि ये तो रोज मतलब थैंक्स टू माय फादर, गुड कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे। और अभी आप एक दिन नहीं आती है मंदिर में, गौरनीता मुझे पूछती है भावना को दर्शन नहीं मिला आज। मैं उनको मेरे दर्शन देने जाऊँ। ऐसा होता है, जैसे भक्त को भगवान के दर्शन की अभिलाषा होती है, वैसे भगवान की भी इच्छा होती है कि अपने भक्तों का दर्शन करे। कितनी बार होता है, जैसे मैं जाती हूँ और दर्शन बंद जानो, माता जी बोलती है कि वो आपके वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था? मेरा प्रश्न था, क्या हुआ था उस दिन? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसमें कौन हीरो है? वो सबको पता होगा। हाँ, जो चलचित्र होते हैं उसके विषय में बहुत जानकारी होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों के विषय में हमारी जानकारी बहुत कम होती है। उस दिन भगवान कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए। हाँ, भगवान कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे। हाँ, पहले भगवान बछड़ों को चढ़ा देते, तो उस दिन से उनको अनुमति मिल गई गायों को चलाने की, गायों को और बैलों को चलाने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता था ना, भगवान गाय को चलाने जाते थे तो अभी गाय तो उनसे आकार में बहुत बड़ी होती थी, तो भगवान उनकी पूंछ को पकड़ते थे उनको खींचने के लिए, लेकिन वो स्वयं ही खींच जाते थे, गाय उनको दौड़ाती थी उनको अपने पीछे। तो वो सब देख के गोपियों को, ग्वालों को बहुत अच्छा लगता था। तो गोपाष्टमी इसलिए मनाते, गायों की पूजा होती है उस दिन। अभी गायों का महत्व क्या है, विशेष महत्व क्या है? गाय का अर्थ क्या होता है? गौ बोलते हैं। हाँ, वो भगवान का एक नाम है गोपाल और गोविंद। तो उस नाम का क्या अर्थ है? गोपाल का और गोविंद का क्या अर्थ है? गायों को पालने वाले गोपाल। हाँ, वो तो उसका बाहरी अर्थ हो गया। भारी। गौ दूसरा उसका अर्थ क्या होता है? गौ का इंद्रियां। इंद्रियां। तो जो हमारी इंद्रियों का भी नियंत्रण कर सकता है वो है गोपाल, गोविंद।
जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हम इंद्रियों को अपने आप वश में कर सकते हैं, नहीं तो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हम। वृद्धावस्था में इंद्रियां वश में नहीं आती, वृद्धावस्था में भी इंद्रियों के जो अवयव हैं, हाँ, जो हमारे शारीरिक अंग हैं जिससे हम इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हैं, वो शरीर के अंग क्षीण हो जाते हैं, लेकिन इंद्रियां क्षीण नहीं होती है। इसलिए वृद्धावस्था में लोगों को चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति नहीं कर सकते हैं। वो मिष्ठान खाने का मन होता है, लेकिन डॉक्टर ध्यान में आता है डायबिटीज़ हो गई या मत खाओ, तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम अपनी तृप्ति नहीं कर सकते, इंद्रियों की तृप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंग हमारा साथ नहीं देते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। लेकिन इंद्रियां क्षीण नहीं होती है, वो निर्बल नहीं होती हैं। तो जब भी भगवान वो गोविंद के शरण में हम जाते हैं, जिससे हमको इंद्रियों की शक्ति मिलती है और इंद्रियों का नियंत्रण भी हो सकता है, जिसके कारण जब भी हम उसकी शरण में जाते हैं तो अपने आप इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। तो इसलिए भगवान को विशेषकर आज के दिन गोपाल के रूप में उसकी पूजा होती है, गोविंद के रूप में, जो इंद्रियों को भी तृप्त कर सकता है, जिसके नाम लेने से ही इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। विषय भोग से इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं। वो तो क्या होता है, जैसे दिए में और आप घी डालते जाओ तो उसकी ज्वाला और बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, तो इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाती हैं। तो ये जो अभी महीना मना रहे हैं दामोदर महीने के रूप में, कितने लोगों ने कथा सुनी है दामोदर की? जिन्होंने नहीं सुनी है वो हाथ ऊपर करें। सुनी है? कुछ महिलाओं ने नहीं सुनी है, कुछ महिलाओं ने नहीं सुनी है। तो जिन लोगों ने सुनी है तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा, एक के बाद आप बोलना शुरू करें, क्या सुना आपने? अभी वो सोचेंगे, अफसोस करेंगे मैंने हाथ क्यों उठाया। हाँ, क्या सुना है? कुछ भी बताइए कि क्या पता है आपको दामोदर के विषय में? कृष्ण भगवान जब 3.5 साल के थे तो उस समय उनकी जो बच्चों जैसे हरकतें से नटखट वो सब। हाँ, तो कृष्ण भगवान उखल से बांध दिए थे उनको, तो उनकी मम्मी बोली कितने नौटी होते हो, कितने परेशान करते हो, ये है। अच्छा, वो संक्षेप में बता दिया आपने पूरा। पेट से बांधा था? पेट से कि पेट से? हाँ, उधर से बांधा था। हाँ 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 हाँ, सारा मक्खन फैला दिया था, मटकी तोड़ के सब फैला दिया था। तो यशोदा माई ने उनके पेट को क्यों बांधा? यदि कोई बच्चा शरारत करता है, चपलता दिखाता है, तो उसके हाथों को बांधा जाता है ना, पैरों को बांधा जाता है, पेट को क्यों बांधा उसके? हाँ, क्योंकि वो जो ऊर्जा उनको मिलती थी पेट से मिलती थी ना, पेट में सब खाना हजम होता है, तो वहाँ से उसको बहुत सही उत्तर दिया। तो इसलिए उनके पेट को बांधा था। और उखल से क्यों बांधा? उनके पास 9 लाख गाय थी। तो 9 लाख गायें खूंचे से बंधी होती थी, तो किसी भी एक खूंचे से बांध सकती थी उसको। उखल ने भी उसका साथ दिया था। तो भगवान के आसपास जो हमें पदार्थ दिखाई देते हैं वो भले भौतिक पदार्थ लगे, लेकिन वो आध्यात्मिक होते हैं। तो यशोदा माई ने कहा कि इसमें उखल ने भी उसका साथ दिया है। हाँ, तो चोर को जो साथ देता है तो उसको भी दंड मिलता है ना। तो उखल को भी बांध दिया उन्होंने साथ में। और बंधने के बाद भगवान ने क्या किया? लेकिन खींचने का कारण क्या था? क्यों खींचा उसको? हाँ, वो तो दूध चढ़ाया हुआ था और वो उसको संभालने चली गई शायद। दूध उबालने? हाँ, दूध चढ़ा हुआ था गैस पे, उसको छोड़ के संभालने चली गई। हाँ, नहीं, मेरा जो प्रश्न था वो उखल से बंधने के बाद भगवान ने क्या किया? यशोदा माता बांधती गई, वो बंधे नहीं थे पूरे, तो छोटा होता जा। वो बंधने के पहले वो क्या होता, जब ये रस्सी से उसको बांध रही थी तो गांठ बांधने का जब भी प्रयास कर रही थी तो रस्सी जो है 2 उंगल छोटी पड़ गई। उसका कारण बताते हैं, 2 उंगल छोटी क्यों पड़ी? 1 उंगल नहीं, 2 उंगल, 3 उंगल भी नहीं, 2 उंगल। क्योंकि उसके 2 कारण बताते हैं। एक तो है भगवान की संकल्प शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति,
उस दिन भगवान ने वो संकल्प ले लिया था, मैया कितना भी प्रयास करे मैं नहीं बंधूंगा। यदि हम कोई वचन देते हैं किसी को, कोई प्रण लेते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सहायता करे, वो हम संकल्प पूरा कर सकें। यदि वो हमारा संकल्प पूरा करने में सहायता करते हैं, तो वो यदि कोई संकल्प ले ले तो उसको पूरा करने में कौन असहाय होगा, कौन अड़चन डाल सकता है। तो भगवान ने वो संकल्प लिया था, आज कितना भी मैया प्रयास करे मैं नहीं बंधूंगा। एक भगवान की सत्य संकल्प शक्ति। और दूसरा, आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? कितने लोगों के पास है भगवत गीता घर में? घर में रखिए, उसको धूप दीप करते हैं, हाँ, लेकिन खोल के पढ़ते नहीं है। धूप दीप करने से ज्ञान मिल जाएगा। ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो शब्द हैं वो भगवान का स्वरूप ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो वो करना चाहिए। लेकिन उसका जो ध्येय है, भगवत गीता जो भगवान ने बोली है, उसका जो ध्येय है वो हमें वो खोल के पढ़नी है। और केवल पढ़नी भी नहीं है, उसका अध्ययन करना है और उसका अनुसरण करना है। कहते हैं भगवान कृष्ण के जो वचन है उसका अनुसरण करना है, और भगवान राम की जो उसका जो चरित्र है, उसका जो वर्ताव है, उसका अनुसरण करना है। और कलयुग में उल्टा है, उल्टा। जो लोग हैं ना, वो भगवान कृष्ण के वर्ताव का अनुसरण करना चाहते हैं। हाँ, समझ गए ना मैं क्या कहता हूँ? कोई पुरुष यहाँ पे बैठा नहीं हो, महिलाएं तो समझ जाती है जल्दी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप यहाँ पे नाच रही थी। नाचने का भी, भगवान के आगे नाचने का भी महत्व है। अभी यहाँ पे अनु जी सभी को आमंत्रित कर रही थी, कोई लोग ना ना बोल रहे थे शुरू में। एक स्थान पे मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि जो महिलाएं भगवान की छवि के आगे नाचेंगी तो उनको और अवसर प्राप्त होंगे अपने घर पे अपने पतियों को नचाने का। तो किसी को भी आग्रह करना नहीं पड़ा, सभी महिला उठ खड़ी हुई। कैसा अवसर तो हमें मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। तो बात कर रहा था कि जो अध्ययन उसका करना है भगवत गीता का, और उसका अनुसरण करना है, तभी हमें लाभ मिलेगा। केवल धूप दीप करने से इतना लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई हमें औषधि लेनी है, औषधि सामने पड़ी हो, केवल हम औषधि की प्रार्थना करें, ले नहीं उसकी, तो रोग मिटेगा? रोग मिटेगा नहीं ना। वो पुड़िया खोल के औषधि लेनी है ना हमें, तो भगवत गीता भी खोल के पढ़िए उसको। तो भगवत गीता के से 18 अध्याय है। हाँ, तो डेली एक पढ़ना चाहिए, कितने भी पढ़ लेने चाहिए? अभी इसमें आपको जितना समय है उतना, ऐसे मतलब ये नहीं कि और ये daily कभी भी करेंगे। पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई टाइमिंग नहीं है। कोई टाइम नहीं है। And इसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता है। And Bhagavad Gita is not something you read one time. एक बार Continuously पढ़ने में समझ पूरा नहीं, समझ समझ में नहीं, नहीं अभी आएंगे। मैंने चालू कर रखी है Yes, seminar, you have to. continue It's with not a this. novel. You read one time and you're done with it. No, Bhagavad Gita you have to read again and again and again. Yes. And the more you read, each time you read, you'll get some new knowledge, some new उसी ज्ञान. श्लोक का आपको और अर्थ पता चलेगा। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, जितना हम गहराई में जाएंगे, उतना उसका गहरा अर्थ हमें समझ में आएगा। इसीलिए आप लोगों ने से ऐसे अनुभव किया होगा, वही श्लोक आप पढ़िए बार बार, अलग अलग अर्थ समझ में आएगा उसका। मैंने ऐसा भी सुना है प्रभु जी कि आपको कोई भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप भागवत गीता का कोई भी पन्ना खोल के आप देखो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके question। हाँ, ये भी हाँ। सुना है। If we seek shelter, Yeah. if we take shelter of Krishna and say that I have this problem, please guide me. Okay, Akashvani से वो कुछ नहीं बोलेंगे. Okay, so he will guide us. So if we open the Bhagavad Gita is the words of Krishna, instructions of Krishna. So if we pray sincerely, Krishna, please guide me. I don't know what to do. अर्जुन भी वही कहा ना, मेरी भी जरूरत नहीं। अर्जुन भी वही कहा। In chapter 2, text 7, he says, we know Arjun's dilemma. He didn't want to fight with his family members. He didn't know what to do. Yeah. So, and Arjun तो क्षत्रिय है. He's such a qualified person. पर उनका मन में भी confusion आया. पर भगवद गीता सुनने के बाद he went from confusion to clarity.
matlab from confusion he became clear what he needs to do. So this is the same for us. When we have difficulty, when we have a problem, we have to sincerely pray to Krishna, please guide me. Then when you open the Bhagavad Gita, Krishna will guide you to the right shloka to answer your question and give you a solution to your problem. Thank you for bringing that up. And then Mataji, you know, we Yes. have the habit of reciting shlokas in Hmm. our system. जैसे अपन करते हैं ना, अपन पाठ करते हैं, है ना, तो ये मैंने भी इस्कॉन में आके ही सीखा कि पाठ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना. तो आप मेरे से लेना भगवद गीता जो इस्कॉन की है, एक श्लोक उसका अर्थ, फिर प्रभुपाद ने एक पेज का उसका पर्पस रखा अच्छा। ताकि वो अपने को समझ समझ सके. में हाँ, ये चीज़ So I'm saying understanding is Yes. more important I than understood. reciting it. इतना हिंदी तो आता है मुझे. I understand. Yes, thank you. हाँ. तो ये भगवत गीता जो है ना, जैसे बताया कि आपने कहा कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान हमें नहीं मिलता है, तो यदि भगवान के हम शरण में जाओ और भगवत गीता खोल के पढ़ें तो फिर समाधान मिल जाता है. और ऐसे आप अनुभव करेंगे तो श्लोक आपको वही खुलेगा, वही पन्ना खुलेगा जो उस समय उपयुक्त है, विच इज़ वेरी अप्रोप्रिएट एट दैट मोमेंट. मैं अपना अनुभव करता हूँ ना, जब भी हमारा वाद विवाद होता है ना, मैं भी भगवत गीता खोल के बैठ जाता हूँ तो सॉल्यूशन मिल जाता है. अभी उसको क्या बोलना है, उसको कुछ बोलना है कि केवल चुप रहना है. मतलब और ज्यादा पढ़ना है भगवद गीता क्योंकि आपको एक को तो चुप रहना पड़ेगा. हाँ एक को तो चुप रहना पड़ेगा. हाँ एक को नहीं, उनको तो चुप पड़े. हाँ, वही मतलब वही है. हाँ, हाँ. हम कहना वही मानना. सीधा सीधा बोलिए ना. एक क्यों बोल रही है? पति को तो चुप होना चाहिए. एक सभा ना जेंट्स लोग की अरेंज करना. हाँ. एक इवनिंग सेशन करते हैं प्रभु जी. प्रभु जी आप तो कुछ बोलिए. आपका एक्सपीरियंस. सबका एक्सपीरियंस एक ही होता है. मैं उनका वक्ता होके बोल रहा हूँ. तो भगवत गीता को पढ़ना है, शास्त्रों को हमें पढ़ना है. हमें ना एक प्रकार से अभिमान भी होना चाहिए कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, भारत भूमि में हुआ बहुत लोगों का, और हमें ये धरोहर मिली है हमारे ऋषि मुनियों से. तो उस धरोहर का हमें लाभ उठाना है, स्वयं लाभ उठाना है और दूसरों को भी देना है, बांटना है वो दूसरों के साथ. जो संपत्ति है यदि हम बांटेंगे किसी के साथ तो संपत्ति कम हो जाती है, लेकिन ज्ञान जब हम दूसरों से बांटते और बढ़ जाता है. शेयरिंग इज गेनिंग, राइट. तो ये जो भगवान की लीला हुई थी, एक तो है भगवान की वो संकल्प शक्ति, उसके कारण वो नहीं बंध रहे थे. दूसरा है भगवत गीता में भगवान को कहा गया वो है विभूति शक्ति. उनकी विभूति का अर्थ होता है कि जिसमें से सब कुछ निकलता है, पूरा संसार उसमें से निकलता है. तो रस्सी भी उसमें से निकली है या उनमें से निकली है. तो यदि रस्सी उनका भाग है तो फिर वो उसको कैसे बांध सकेगी? नहीं बांध सकेगी ना, यदि उसका भाग है तो इसलिए वो नहीं बंध रहे थे. लेकिन यशोदा माई ने छोड़ा नहीं उसको, प्रयास नहीं बंद किया उसने. तो जब भी भगवान ने देखा कि वो इतनी थक गई है, उसके बावजूद, उसके बाद भी, उसके पश्चात भी वो छोड़ नहीं रही है, तो भगवान ने अपनी कृपा बरसाई. तो ये दो कारण के कारण भगवान बंध गए, यशोदा का प्रयास और भगवान की कृपा. तो इसमें से भगवान हमें सिखाते हैं, हमारे साथ ऐसे बहुत बार होता होगा जीवन में और आगे भी होगा. कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम थक हार जाते हैं, फिर हम प्रयास छोड़ देते हैं. भगवान कहता है ऐसा मत करो, कि विशेषकर आध्यात्मिक मार्ग में, संसारिक कामों के लिए तो हम नहीं छोड़ेंगे प्रयास, जब तक वो हमें परिणाम नहीं मिलेगा तो प्रयास नहीं छोड़ेंगे. लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा हो जाता है, छोड़ो अभी मेरे भाग्य में नहीं है. आध्यात्मिक जो बातें हैं, काम है, वो हम भाग्य पे छोड़ देते हैं. लेकिन संसारिक बातें जो है, भौतिक बातें हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं. वैसे इक्वेशन ऑपोजिट होनी चाहिए. आध्यात्मिक मार्ग के लिए हमें प्रयास करना है. संसारिक पदार्थों को पाने के लिए हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो कितना भी हम प्रयास करें नहीं मिलेगा. मैं बात सही कह रहा हूँ? तो हमें ये जो है ना, वो जो इक्वेशन है वो बदलनी है. कितनी बार हम लोगों को कहते हैं, बाहर कहीं पे मिलते हैं कि इस्कॉन का मंदिर है चिमसाचुए में, आप चिमसाचुए में रहे तो संडे को प्रोग्राम होता है, आप आइए, कार्यक्रम होता है शाम को. जब भी उसका बुलावा आएगा तो हम आएंगे. अभी उसका बुलावा आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाना पड़ेगा?
यदि कर्म अच्छे होंगे तो ऊपर जाएंगे, कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम। ये भी हमारे भारत में ऐसी प्रथा है, यदि किसका देहांत हो जाता है तो हम उसको कहते हैं उसको स्वर्गवास हो गया। मन में हम जानते हैं कि वो इतना ऐसा व्यक्ति था वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है, फिर भी कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक मार्ग में हमें प्रयास करना है। तो भगवान हमें सिखाते हैं, जैसे यशोदा मैया ने छोड़ा नहीं, फिर भगवान ने अपनी कृपा बरसाई और वो बंध गए। अभी बंधने के बाद उनका ध्यान गया, उनके आंगन में 2 वृक्ष थे, अर्जुना के वृक्ष। तो वो अर्जुना के वृक्ष वास्तव में कौन थे पता थे? कौन थे वो? कुबेर के 2 पुत्र थे। हाँ, उनको श्राप मिला था नारद मुनि का। तो नारद मुनि ने जब उनको श्राप दिया तो उनको पश्चाताप हुआ, तो नारद मुनि ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आप वृक्ष योनि में जाओगे लेकिन किसी वन में नहीं जाओगे, नंद बाबा के आंगन में रहोगे और भगवान कृष्ण की बाल लीला वो देखेंगे आप, फिर वही आपको आके मुक्ति प्रदान करेंगे। तो वो आशीर्वाद दिया, तो भगवान को वो आशीर्वाद उनका ध्यान में आया। अभी भगवान को कुबेर के पुत्रों से कुछ लेना देना नहीं है। कुबेर कौन है? कोष अध्यक्ष है वो, स्वामी नहीं है उसके। जो स्वामिनी जो है धन की वो है लक्ष्मी माता। कुबेर जो है वो अध्यक्ष है, तो उनके पुत्र थे वो। तो भगवान को ऐसा नहीं था कि मैं उनको मुक्ति प्रदान करूंगा तो कुबेर मुझे थोड़ा धन दे देगा। भगवान को तो लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी उसकी सेवा कर रही है, राइट। तो कुबेर के धन की उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि भगवान कृष्ण स्वयं आके तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे तो मुझे वो कार्य करना है। भगवान है ना अपने भक्तों का वचन का मान रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन भी कर देते हैं। महाभारत जब भी आरंभ हो रही थी, उसका जो युद्ध आरंभ हो रहा था, तो भगवान ने वो संकल्प लिया था कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूँगा। पता है आपको? तो उसका संकल्प, उसका जो प्रण था, किसने तोड़ा? किसके कारण भगवान ने वो संकल्प तोड़ दिया? कौन था वो? महाभारत का तो आपको पता होना चाहिए, सबके घर में महाभारत होती है। हाँ, मैं वो महाभारत की बात नहीं करता हूँ, मैं ग्रंथ की बात करता हूँ। आप लोगों को हंसी छूट गया आपकी। मैं ग्रंथ की बात करता हूँ। कितने लोग भारत में ऐसे है वो महाभारत घर में नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? ये एकदम मिसकंसेप्शन है, खोटी धारणा ही है। महाभारत घर में रखने से, पढ़ने से घर में महाभारत नहीं होती है, क्योंकि हमें शिक्षा मिलती है ना। तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मंदिर में रख दो, भले मंदिर में महाभारत हो, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। तो ये जो त्रुटिपूर्ण धारणा है ना, उसको हमें छोड़ना है। पता नहीं कहाँ से किसने सब शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं हमारे समाज में। अभी धारणाओं का जो स्रोत होता है ना, जब भी हमें पता चलेगा ना तो हमें हंसी आएगी। हम लोग क्या मान रहे थे, ये इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, इट्स नॉट बोनाफाइड। जैसे आप लोगों में से कितने लोग सत्यनारायण की कथा करते होंगे? पूर्णिमा के दिन कथा करते हैं ना। तो एक महिला वृद्ध थी, अपनी बहू को उसने संकेत दिया, निर्देश दिया कि मैं अभी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हूँ 3 महीने के लिए, लेकिन हमारे परिवार की ये परंपरा है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करनी है, तो तुम्हें भी वो चालू रखना है वो काम। तो 3 महीनों के बाद जब ये वो आई महिला, अपनी बहू से उसने पूछा कि सत्यनारायण की कथा कर रही थी? बोले नहीं सासू जी, मैं नहीं कर सकी। बोले क्यों? बोले मैंने देखा था जब भी आप सत्यनारायण की कथा करने को आरंभ कर रही थी तो उसके पहले आप बिल्ली को पलंग के पाए से बांध देती थी, तो मुझे कहीं बिल्ली मिली नहीं, तो मैं कैसे करूँ? बोले अरे पागल, वो जब पड़ोसी की बिल्ली थी वो तंग नहीं करे होते, मैं उसको बांधी थी, ऐसा थोड़ी कि उसके बिना कथा नहीं हो सकती है। तो ऐसी धारणाएं शुरू हो जाती हैं। तो फिर हमें हंसी आती है कि उसका कोई स्रोत नहीं बराबर। तो बात कर रहा था कि भगवान ने महाभारत में जब युद्ध आरंभ होने के पहले वो संकल्प लिया था, भीष्म जी ने वो संकल्प सुना, तो भीष्म जी ने कहा कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूँगा। तो ऐसा हुआ, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगा के युद्ध नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया? भगवान ने
भगवान ने क्या किया, वो रथ से कूद गए नीचे, किसी टूटे हुए रथ का पहिया ले लिया अपने हाथ में, सुदर्शन चक्र के भांति वो घुमा के आक्रमण किया भीष्म जी के ऊपर। भीष्म जी ने कहा मेरे तो आज भाग्य खुल गए, यदि आपके हाथों मुझे मृत्यु मिल रही है, जो जीवन देने वाला है, यदि वही मेरा जीवन ले लेता है तो मुझे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो भीष्म जी ने कहा कि आप अपना प्रण तोड़ रहे हैं, आपने प्रण लिया था कि आप शस्त्र नहीं लेंगे हाथ में। भगवान ने कहा मैंने कहा प्रण तोड़ा है, ये शस्त्र थोड़ी है, ये तो टूटे हुए रथ का पहिया है। तो भीष्म जी ने कहा कि क्षत्रिय समाज में ये मान्यता है, यदि आप कोई भी पदार्थ ले लेते हो, कोई भी वस्तु ले लेते हो अपना किसी भी प्रहार करने के लिए या अपना बचाव करने के लिए, वो शस्त्र माना जाता है। भगवान ने कहा कि ये सामाजिक धारणा है, मेरी धारणा में ये शस्त्र नहीं है। तो भीष्म जी ने कहा कि आप तो सत्य और असत्य से परे हैं, आप तो परम सत्य हैं, अभी मैं आपको कैसे झुठला सकता हूं। लेकिन भीष्म जी प्रसन्न हो गए, बोले कि मेरे कारण आपने अपना प्रण तोड़ दिया। तो यहाँ पर भी नारद मुनि के वचन का मान रखने के लिए भगवान उनको मुक्ति देने के लिए वो गए। तो रुकल को लिटा दिया, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, और उनको दो वृक्षों के बीच में अटका दिया। फिर थोड़ा सा उसको झटका दिया, दोनों वृक्ष नीचे। अभी उखल भी लकड़ी की बनी हुई थी, रस्सी से बंधी हुई थी। वो वृक्ष तो सहस्रों वर्ष, हजारों वर्ष पुराने थे। तो अभी साधारणतः हम देखा जाए, यदि उखल वृक्षों के बीच में लाएंगे तो खींचने का प्रयास करेंगे, वृक्षों को गिराने का प्रयास करेंगे, उखल टूट जाएगी, या तो रस्सी टूट जाएगी। लेकिन वृक्ष गिर गए, उखल नहीं टूटी। ऐसा कैसा? ये क्या चमत्कार हो गया? ऐसा कैसे संभव हो गया कि उखल नहीं टूटी, इतने पुराने वृक्ष गिर गए नीचे? भगवान की कृपा तो थी। कैसे कैसे भगवान की कृपा थी? उनको मुक्ति देनी थी इसलिए। हाँ, वो भी सही बात है, उनको मुक्ति देनी थी। इसमें कहते हैं कि उखल जुड़ी हुई थी रस्सी से, वो रस्सी बंधी हुई थी भगवान के पेट से। तो भले वो अपने आप में वृक्षों की से उनकी तुलना की जाए तो निर्बल है, वृक्षों से निर्बल है वो, लेकिन भगवान जो सबसे बलवान है, उनसे उसका नाता जुड़ा हुआ है, तो वृक्षों को भी गिरा सकती हैं। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी समस्या ऐसी आ सकती है कि हमें लगता है कि बस हमें कुछ नहीं कर सकता, हम ये इसमें हाथ ऊपर कर देते हैं। तो हाथ ऊपर करके जब हम उसको पुकारते हैं तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई ना कोई आके सहारा में मिल जाता है। भगवान कोई ना कोई सहारा किसी न किसी रूप में हमें भेज देते हैं, फिर हमें वो शक्ति मिल जाती है। कोई ना कोई उसका उकेल मिल जाता है, उसका समाधान मिल जाता है उसका, उस समस्या का। तो भगवान से हमें जुड़ा रहना है। कभी कभी हम भगवान से जुड़ जाते हैं। जब ये संकट का समय आता है तो भगवान को हम पुकारते हैं, भगवान मैं आपका भक्त हूँ, या तो मैं आपकी भक्तिन हूँ, मुझे इसमें से निकालिए। और मैं आपको वचन देता हूँ कि इसके बाद मैं आपको सदैव याद रखूँगा। अभी भगवान तो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल जानते हैं, हमारा भूतकाल भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। उनको पता है कि इसको मैं निकालूंगा इस परिस्थिति में से, वो कल से वापस वैसे शुरू कर देगा। लेकिन भगवान वो नहीं सोचते, वो हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचते कि हम भविष्य में क्या करेंगे। उनको पता है, फिर भी वो नहीं सोचते। वो देखते हैं इस क्षण, इस घड़ी में इसको मेरी आवश्यकता है और मुझे पुकार रहा है, तो मेरा कर्तव्य है, भक्त वत्सल होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। ये भगवान की भक्त वत्सलता। वो हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचते। उनको पता है कि भूतकाल में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आ गई थी, इसने ऐसे किया था, जैसे मैं उसको निकाल देता हूं, थोड़े दिन के बाद वापिस वही काम चालू। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान की हम शरण लें, और विशेषकर कार्तिक के महीने में। तो जो मैं कह रहा था कि उस समय हमें भगवान का ध्यान आता है, लेकिन उस ध्यान को बनाए रखने के लिए, सदैव उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? जब भी लोगों को अपने शरीर का जो ढांचा है उसको सही रखने के लिए वो क्या करते हैं? प्रतिदिन जाते हैं ना जिम्नेजियम में, हाँ,
एक्सरसाइज करते हैं, वो प्रतिदिन जाते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में यदि हमें भगवान से संबंध जोड़े रखना है तो क्या करना चाहिए? कौन से जिम्नाजियम में जाना चाहिए? आध्यात्मिक मार्ग के लिए जिम्नाजियम में मंदिर ना, यहाँ तो भक्तों का संग करना चाहिए। हाँ, यदि हम जिम्नेजियम में नहीं जाते हैं तो पर्सनल कोच को घर पे बुलाते हैं ना कि आके ट्रेनिंग दो हमें। तो भक्तों का सत्संग करना चाहिए हमें, जैसे आज अनुज जी ने ये आयोजन किया है। तो जब भी हम भक्तों के साथ, मंदिर के साथ, भगवान के शास्त्रों के साथ, भगवान के वचनों के साथ जुड़े रहेंगे तो वो शक्ति बनी रहेगी, वो विश्वास बना रहेगा। नहीं तो हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। फिर क्या होता है, यदि ये देवता हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते, अभी दूसरे देवता के पास जाओ। फिर मंदिर हम भेजते रहते हैं, एक देवता को छोड़ दिया, पार्टी बदलते रहते हैं, जैसे इंडिया में पॉलिटिशियंस करते हैं। ये पार्टी से हमें लाभ नहीं होता, दूसरी पार्टी में जाओ। वैसे हम कंठी बदलते रहते हैं, आज एक गुरु की कंठी बांध ली, कल दूसरे गुरु की कंठी बांध ली। तो वो समय नष्ट करना है। और हमारा विश्वास दृढ़ कभी होगा किसी भी भक्त में या किसी गुरु में या किसी मंदिर में, किसी संस्था में, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र प्रमाण है, उसमें से हमें प्रमाण मिलता है कि सही मार्ग कौन सा है। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। आज ये मार्ग में गए, कल दूसरे मार्ग में गए, तो उसमें जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में गया था, उसको भूख लगी थी, खाना खाने के लिए गया। तो गया वहाँ पे 2 मार्ग थे, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। एक मार्ग पे लिखा था ये शाकाहारी है, दूसरे पे लिखा था मांसाहारी। बोला शाकाहारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मैं शाकाहारी में जाता हूँ, शाकाहारी में गया। फिर वहाँ पे लिखा था यहाँ पर गाय के घी से खाना बनता है, यहाँ पे भैंस के घी से। तो गाय का घी अधिक अच्छा है, तो वहाँ पे गए। फिर ऐसे चलते चलते आया, फिर एक यहाँ लिखा था यहाँ पे आपको नगद देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगी। तो बोले यदि क्रेडिट भी मिल जाता तो अच्छा है। वहाँ पे गया तो वहाँ पे दरवाजा, आप यहाँ से तू निकल बाहर, तेरी तो मर गई होगी, यहाँ पे तेरा काम नहीं है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो हम नहीं पा सकते, भटकते रहते हैं। तो भटकना बंद करना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, सत्संग करना है, वो मंदिर में जाना है। कभी कभी ये जो सरल बातें होती है ना, ये भी हमें बहुत कठिन लगती हैं। द सिंपल थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड द थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट वी कीप ऑन मेकिंग एफर्ट, एंडेवर टू कंप्लीट। फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन होती है, राइट? तो फ्रस्ट्रेशन न हो, हमें शांति मिले, तो इसके लिए जितना हो सके प्रयास करना है, इस प्रकार के कार्यक्रम करने हैं। मैंने बहुत बार ऐसे कहा है कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं ना, तो 3 श्रेणी होती है, 3 कैटेगरीज पीपल दे बेनिफिट। एक जो वक्ता होता है, दूसरा जो होता है श्रोता, जो ध्यान से सुनता है। ऐसा नहीं कि वो वक्ता बोलते रहे, वो अपना मोबाइल चेक करते रहो आप क्या हो रहा है। वो तीसरा होता है जब भी कोई जिज्ञासु प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा के कारण वो उत्सुकता उसके मन में रहती है कि मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है, और जानकारी प्राप्त करनी है। और इन तीनों से ऊपर जो होता है, जो व्यक्ति आयोजन करता है कार्यक्रम का, जो अपना घर और हृदय के द्वार खोल देता है लोगों के लिए आने के लिए। तो अनु जी, गोपाल जी आज नहीं है, लेकिन उनको भी बहुत आशीर्वाद प्राप्त होंगे भगवान के। तो ऐसे कार्यक्रम कीजिए, आपके घर में भी किसी को कार्यक्रम करना है। अभी इसमें क्या है कि कोई, जैसे मैंने कहा कि मुहूर्त नहीं देखना है। कभी कभी लोग ऐसी बातों में भी देखते हैं कि मुहूर्त कौन सा अच्छा है। जब भी मन में वो इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें ये कार्यक्रम सत्संग कराना है, वही मुहूर्त है, वही मुहूर्त की घड़ी है। वो चौगड़े वगैरह देखने की जरूरत नहीं है उसमें। जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, लक्ष्मी जी गई किसी के घर पे, उसने द्वार खोला तो उसको तिलक देना था, तो बोला कि मैं मुंह धो के आता हूँ। लक्ष्मी जी चली गई। अभी लक्ष्मी जी सोच रही कि आपका मुंह धुला हुआ है, तिलक देना आपको। उससे बड़े बड़े ज्ञानी आप अपने आप को समझते हैं, मेरा मुंह धोया हुआ नहीं, मैं मुंह धोने जाता हूँ, तब तक लक्ष्मी जी चली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी मन में वो भावना जागी
वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है, कर लो। हम कहते हैं कि दान जो होता है ना, दक्षिणा होती है दाएं हाथ से दी जाती है। तो कभी कभी बोलते हैं यदि आपके बाएं हाथ में कुछ है आपको देना है, ये भागवतम में है, नारद मुनि कहते हैं कि उस समय के लिए भी मत रोको, आप बाएं में से आप दाएं में ले लो और फिर आप दो, क्योंकि तभी तब तक भी आपका मन पलट सकता है। मन बहुत चंचल है ना, तो ऐसे समय नष्ट नहीं करना है, हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। यदि आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, अनु जी आपको कुछ कहना है? हाँ प्रभु जी, सब लोगों को कथा नहीं मालूम, एक बार ब्रीफ में अगर कथा सुना देते तो, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चंस पे आ गए ना, तो काफी लोगों ने कथा ही नहीं सुनी हुई है कहानी। हाँ, अभी कितना संक्षेप में सुनाऊँ मैं। यदि विस्तार से सुनाऊंगा ना तो घर में कथा का और विस्तार हो जाएगा। फिर मुझे भगवद गीता फिर से खोलनी पड़ेगी। तो ये कथा, ये जो भगवान की लीला हुई थी, दिवाली के दिन हुई थी। दिवाली के दिन माँ यशोदा भगवान के लिए माखन बना रही थी, दूध की मिठाइयाँ बना रही थी, मिष्ठान बना रही थी। अभी भगवान जब भी सो रहे थे, तभी सो रहे थे, तो जब भी यशोदा में जब भी मिष्ठान बना रही थी, माखन बनाई थी, तभी वो गुनगुना रही थी, भगवान की लीलाओं का बखान कर रही थी। तो भगवान ने जब भी सुना, अपनी लीलाओं को सुना, तो जागरूक हो गए। अब इसमें भी भगवान शिक्षा देते हैं, यदि भगवान की कोई भक्ति भाव से भगवान का कोई गुणगान करता है तो भगवान सुनते हैं। तो भगवान जागरूक हो गए। अभी भगवान को भूख लगी, जब भी बच्चा जागता है तो फिर नींद में सोते तो भूख लगती है ना। तो भगवान धीरे धीरे चल के, थोड़ा घुटनों के बल, थोड़ा चलते चलते आए यशोदा माई के पास और उनसे आग्रह किया, मुझे भूख लगी, मुझे स्तनपान कराओ। तो पहले यशोदा माई ने ध्यान नहीं दिया, फिर भगवान ने उनका पल्लू खींचा, फिर ध्यान यशोदा माई का गया। अभी यशोदा माई ने देखा इतना सा मासूम सा चेहरा भगवान का, तो जो वात्सल्य भाव है और उद्गार रूप से जागृत हो गया, और उसके कारण सोता ही उनके स्तन में से दूध की धारा बहने लगी। भगवान कृष्ण मासूम थे? मैं प्रश्न पूछता हूँ, कौन कहते हैं भगवान कृष्ण मासूम थे? हाँ, कुछ भी बोलने के पहले सावधान। भगवान बैठे यहाँ पर, मासूम थे कि नहीं थे? नहीं, मासूम तो नहीं। कितने लोग कहते नहीं थे? नहीं थे, पूरे नटखट बदमाश थे। अभी देखिए, जो कहते भगवान मासूम नहीं थे, वो दंड के लिए तैयार है ना। मैं यहाँ पर बहुत संक्षेप में अपना एक, आप भी थी एक प्रकार से, मैं बताता हूँ आपको। वृंदावन में काफ़ी वर्ष पहले मैं गया था। तो जब भी मैं, आप लोगों में से कितने लोग वृंदावन गए? आपने कृष्ण बलराम मंदिर देखा, इस्कॉन का मंदिर रमन रेती में? तो श्रृंगार आरती पूरी हुई, उसके बाद में रास्ते पे चल रहा था, ऐसे ही वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में माला थी। तो एक ब्रजवासी ने मुझे रोका। तो वहाँ पे इस्कॉन मंदिर को कहते हैं अंग्रेज का मंदिर। मुझे कहा आप अंग्रेज के मंदिर से हैं? तो सोता ही मेरे मुँह से निकल गया, हाँ मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। मुझे कहा आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तो मेरे अंदर में थोड़ा अभिमान था, मैंने कहा कोई भी प्रश्न पूछ ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने कहा कि यदि समझो भगवान ने माखन चुराया है, उनके हाथों में माखन है, मुंह पे माखन लगा हुआ है, और यशोदा माई ने उसको पकड़ा है, उनको डांट रही है, तुमने माखन क्यों खाया है चुरा कर? तो कहता नहीं मैंने माखन नहीं खाया। और आप वहाँ पर खड़े हो, मुझे कहे यदि आपसे यशोदा माई पूछे साक्षी के रूप में आप क्या कहोगे? मैंने कहा अभी भगवान के हाथ में माखन है, मुँह पे लगा, मैं तो कहूँगा खाया है। बोले आप इस जन्म में भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बन सकते हो। बोला क्यों? बोले यदि भगवान कृष्ण का भक्त बना है तो जो कहता है वो ही कहो ना। अभी उसके विरुद्ध जाके आप कौन से भक्त बन रहे हो? तो मैंने हाथ जोड़ उनके, मैंने बोला हाँ आपसे ही। तो कभी कभी है ना, ऐसे जो साधारण व्यक्ति दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान हम पढ़े लिखे लोगों से बहुत अधिक होता है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो भगवान कृष्ण, हाँ मैं भी आपसे सहमत हूँ, वो मासूम है भी, वो नहीं भी है। वो परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, लीला करते हैं अपनी। तो यशोदा माई ने उनको स्तनपान कराना आरंभ कर दिया। तभी यशोदा माई का ध्यान गया कि पाक खाने में उन्होंने दूध उबालने के लिए रखा था।
तो वो दूध उबल कर अग्नि में न चला जाए, जल न जाए, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण को भूमि में रख दिया और भागी। यहाँ पे भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया, रुष्ट हो गए, ऐसा कैसा कर सकती है माँ मेरे साथ, ये तो अन्याय है। तो उनको क्रोध आ गया। वो जो सील पट्टा का जो पत्थर था ना, वो देखा था, जो बड़ी मटकी में माखन भिलो रही थी, दूध भिलो रही थी, दही भिलो रही थी, तोड़ दिया उससे पत्थर मार के। उनसे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, पूरा बिगाड़ना था उनका जो प्रयास था यशोदा माई का, उनके ऊपर कूदे हैं भगवान दही के ऊपर, पूरा बिखेर दिया उसको। फिर गए दूसरे कक्ष में जहाँ पे दूसरी मटकियाँ टंगी हुई थी, बोले जो भी माखन बनाया है मैया ने सब तोड़ देना है। पहले तो लकड़ी से तोड़ने का प्रयास किया, नहीं, लेकिन पहुंच नहीं सके। फिर उखल को उन्होंने उल्टा करके उस पर चढ़े और तोड़ी सब मटकी। जब यशोदा माई पाक खाने से बाहर आई तो उन्होंने देखा माखन पूरा बिखरा पड़ा है, आधा दही आधा माखन जो बिलो रही थी। पहले तो उनको समझ में नहीं आया क्या हो गया। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण के पद चिन्ह देखे, फिर उनको पता चला ये पूरी जो बदमाशी है उनके लाला ने की। अभी इसमें से भगवान हमें, कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं, यदि चोरी करो तो कोई भी निशानी पीछे मत छोड़ो, हाँ, पकड़े जाओगे नहीं तो यशोदा माई उनका अनुसरण करते वो ये कक्ष में गई और वहाँ पे देखा उनके लाला स्वयं तो माखन खा रहे, बंदरों को खिला रहे। अभी दिवाली का दिन भगवान जो है माखन बंदरों को क्यों खिला रहे थे? क्यों? हनुमान जी का क्या? अभी रामलीला में बंदरों ने उनकी सहायता की थी, तभी भगवान वनवासी थे तो उनको कोई भेंट नहीं दे सके थे। तो उन्होंने कहा जब भी मैं दूसरी लीला करने के लिए आऊँगा द्वापर युग में तभी आपको भेंट दूंगा। अभी इसमें भगवान हमें सिखाते हैं, अभी भगवान के ऊपर तो कर्म का कोई बंधन नहीं है, लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं कि कर्म जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम एक योनि में से दूसरी योनि में जाएं लेकिन कर्म नहीं छोड़ेंगे। पुण्य कर्म का हमें फल, अच्छा फल प्राप्त करना है और पाप कर्म का हमें दंड भोगना है। जब तक वो भुगतान नहीं होगा तब तक कर्म हमें छोड़ेंगे नहीं। भले हम चोला छोड़ दें, एक शरीर छोड़ दे दूसरे शरीर में चले जाएं, वो कर्म हमारे पीछे आएगा। तो भगवान वो हमें सिखाते हैं। तो बंदरों को माखन खिला रहे हैं। अभी यशोदा माई आई पीछे उनके कक्ष में, तो भगवान कृष्ण की जो पीठ थी उस कक्ष के द्वार पर, तो उन्होंने नहीं देखा, बंदरों ने देखा। बंदर तो भाग गए। भगवान ने जब भी देखा बंदर भाग रहे हैं तो उन्होंने देखा कि अभी मुझे भी भागना है, कुछ सही नहीं है, तो भागे वहाँ से। यशोदा माई ने उनका पीछा किया। अभी यशोदा माई का शरीर काफ़ी भारी था, वृद्धावस्था हो गई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण वृद्धावस्था में आए थे उनके घर में, वो भाग नहीं सकती थी बेचारी। लेकिन भगवान को वहाँ पर यशोदा माई पर दया आ गई, करुणा आ गई, वो बंद गए। अपने आप को उन्होंने यशोदा माई को सौंप दिया। पहले तो उन्होंने सोचा कि बड़े बड़े योगी जो मन की गति से दौड़ते नहीं, चलते हैं, वो मुझे नहीं पकड़ सकते हैं, ये कहाँ पकड़ सकेगी मुझे, इतनी वृद्ध। लेकिन उनको करुणा आ गई उनके ऊपर, तो बंद गए, वो अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसने। तभी यशोदा माई उनको बांधा। अभी ये पूरी जो लीला हो रही है भगवान की दिवाली के दिन, तो जब भी मैंने बताई बात कि उन्होंने 2 वृक्षों को गिरा दिया, कुबेर के जो पुत्र थे, तो कुबेर के पुत्रों को मुक्ति मिली। उन्होंने भगवान की आरती की, आराधना की, परिक्रमा की, चले गए। जब भी 2 वृक्ष, इतने पुराने वृक्ष गिरे नीचे भूमि पर, तो कहते हैं कि इतना स्वर गूंजा दशों दिशाओं में जैसे ऊपर से कोई पहाड़ गिरा हो नीचे। तो सभी लोग भयभीत हो गए, वहाँ पर भयभीत होकर सभी भागे वहाँ पे जहाँ से वो स्वर गूंजा था। तो देखा नंद बाबा भी आए दूसरे ग्वालों के साथ, उनका लाला बंधा हुआ है। तो पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि वृक्ष इतने पुराने वृक्ष गिरे कैसे। तो वहाँ पे ग्वालों के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने उनको पूछा कि वृक्ष गिरे कैसे। तो उन्होंने बोला आपके लाला ने गिराए हैं। नंद बाबा को हंसी आ गई, बोले जो मेरी पादुका उठा नहीं सकता है, एक एक करके उठाता है, वो 2 वृक्षों को कैसे गिराएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि छोटे बच्चे झूठ थोड़ी बोलेंगे, उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कैसे हुआ।
वो द्वापर के बच्चे थे, कलयुग के बच्चों की तो बात अलग अलग हो जाती है। वो तो कैसी भी बात स्टोरी बना देते हैं छोटे बच्चे। फिर भी नंद बाबा को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने पहले क्या किया, भगवान की रस्सी खोली और भगवान से पूछा कि किसका ऐसा दुस्साहस हुआ है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ ब्रजमंडल का, मेरे क्षेत्र में मेरे बेटे को ऐसा कोई बांधे। कृष्ण को बोला बताओ मुझे, मैं उसको दंडित करूंगा। भगवान एकदम चुप, एकदम मासूम सा चेहरा लगा के बैठ गए। फिर जब यशोदा माई दौड़ के आई वहां पर, क्योंकि यशोदा माई को भी चिंता हो गई कि क्या हो गया, मेरे लाला को ना कुछ हुआ। पहला ध्यान उनके मन में वही, मेरे लाला को ना कुछ हुआ हो। जब वो वहां पर पहुंची तभी भगवान कृष्ण ने नटकर बालक ने उंगली से इशारा किया, मैया है बहुत बुरी है, उन्होंने मुझे बांधा। तो जो नंद बाबा इतना गरज रहे थे, मैं उनको दंडित करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो भी चुप हुए। फिर वो बोले तूने कोई बदमाशी की होगी, तूने कोई नटकता की होगी, नहीं तो यशोदा माई तुझे क्यों बांधेगी, वो तो तुझे लाड करती है। बोले नहीं, मैया बहुत बुरी है, आज के बाद मैं मैया के साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तो नंद बाबा बोले तुझे नहलाएगा कौन, खिलाएगा कौन सुबह को? बोले सब बाबा आप ही करोगे आज से। तो 7 दिन तक भगवान कृष्ण नंद बाबा के साथ रहे। और यशोदा माई के पास जब भी बाबा लाला नहीं थे तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, तो उनका भारी भरकम शरीर एकदम सूख के कांटे के जैसा हो गया। तो रोहिणी जी गई नंद बाबा के पास कि यशोदा माई 7 दिन से न खाया है न पिया है, कभी भी वो अपने प्राण त्याग देगी। जब भी भगवान कृष्ण ने वो सुना कि यशोदा माई प्राण त्याग देगी, तभी वो नंद बाबा की गोद से कूद के भागे। 7 दिन पहले जो भी उनको भूख लगी थी, बराबर चल के नहीं जा सकते थे यशोदा माई के पास, वो एकदम भागे हैं। जब भी उन्होंने यशोदा माई को आलिंगन किया, जब भी भगवान कृष्ण का स्पर्श हो गया उनको, यशोदा माई को इतनी प्रसन्न हो गई वो, तो पहले जैसा उनका आकार हो गया। तो पूरी लीला भगवान ने की थी ये दामोदर के महीने में, कार्तिक के महीने में। तो इसलिए पूरा महीना हम इस्कॉन में दामोदर महीने के रूप में मनाते हैं। और इस महीने में भगवान इतनी सारी वस्तुएं हमसे नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप बस दिया जलाइए मेरे आगे और पुष्प की पंखुड़ियाँ कीजिए, ये तो हम कर ही सकते हैं। यदि अपने घर पे नहीं कर सकते हैं तो जो अपने घर पे कराते हैं उनके घर पे जाके कर सकते हैं। तो आपके घर में भी भगवान छोटा सा मंदिर होगा, केवल इस महीने में नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि केवल इसी महीने में कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, वैसे भी प्रथा है। हाँ, धूप दीप करते हैं। तो इस महीने में विशेषकर भगवान की ये जो छवि है, दामोदर की छवि, उसको करना है। ये महीना विशेषकर राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो जब भी राधा रानी देखेंगी कि उनके लाला के आगे, उनके सखा के आगे, उनके प्रियतम के आगे कोई दीप जला रहा है, तो उसका नाम वो भगवान कृष्ण को बोलेगी, इस व्यक्ति को तुम्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करना है। और भगवान कृष्ण राधा रानी को ना नहीं कह सकते, भले उस व्यक्ति में कितनी भी खोट हो, लेकिन राधा रानी ने कहा है, भगवान कृष्ण उसको स्वीकार कर लेंगे। तो ये है इस महीने की महिमा, दामोदर महीने की महीना। बस दीप अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए, भगवान उसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे। और जो दामोदर अष्टकम है, हम उसका पाठ करेंगे, वो पाठ कीजिए। सत्यव्रत मुनि ने जो 8 पंक्तियां गाई हैं, भगवान 8 श्लोक गाए हैं भगवान की व्याख्या करने में, वो गाइए आप, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एनीथिंग एल्स अनु जी, यू वांट टू से समथिंग? Anything you want to ask or you want to add? Any question or any objection? So thank you again Anu ji. तो अभी हम ये आपको बांटेंगे, दामोदर अष्टकम इस पे लिखा हुआ है अनुवाद के साथ। मेरे पास है ना संस्कृत में, तो मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूं, वो इजी रहेगा। हाँ प्लीज़ करिए, वो भी कीजिए। Both is okay. We also have the sheets. Whoever wants the sheets. Yeah. In English and Hindi, we have both. Yeah, Hindi also.
We have Hindi also. किसी को हिंदी चाहिए तो मुझे बता हिंदी दे दीजिए हिंदी दे दीजिए मैं ग्रुप पे भी फॉरवर्ड कर रही हूँ अगर किसी को हिंदी नहीं मिल रही है तो अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो आपको मिलती है आप अपने पैरों के पास मत रखना, नीचे भूमि नहीं, अपनी गोद में रखना, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो उनका स्वरूप ही है, तो भगवान को आप अपने चरणों में नहीं रख सकते ना। We have one young lady here, and I'd like to ask, what is your name, beta? राशि Rajshri? राशि Rashi. Rashi. Very nice name. I want to ask you a question because most of them here are all like your mom's age. You're the only youngster here, and I want to appreciate you for that, for making the effort to come for a satsang because very few people of your age attend satsangs. So I want to appreciate you for that, Rashi. And It's my mom encouraging me. yeah, very nice. Bhavati, Yes. she is studying in US Uh-huh. and I didn't know she was here, so I Okay. didn't know why she has volunteered and asked. Very good. Very nice, wonderful. So heartening to see that, because people of your age, your generation generally stay away from satsangs. So I just want to appreciate you for that. And do you have any questions, beta, on this? क्वेश्चन तो बहुत है क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रही थी बट काफी मुझे समझ नहीं आता है Oh, Hindi, you don't understand Hindi so much? Hare Krishna, please settle down. Everyone, please settle down. Hare Krishna. Yes, Rashi. काफी शब्द मुझे समझ नहीं आए क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी है तो मैं मम्मी से पूछ रही थी Yeah. I saw your mom explaining some things to you. Okay. but I was trying to understand Okay. I Great. think I learned a lot You learned something yeah today. but Okay. when I have questions I just ask my mom Very good. That's very good. Questions are important. You should ask. And I just want to say to you and also to everyone present, Hare Krishna. Hare Krishna. Can I just have your attention for a few more minutes before we sing the Ashtakam, please? I just want to point this out because many times we hear this term mythology, Hindu mythology. Suna? How do you say it in Hindi? Mythology is a mithya. no? Hindu mythology. Have you heard this term? हाँ? Hindu mythology का मतलब क्या है? हाँ, सभी देवी देवता को everything we refer to it as Hindu mythology. सही है नहीं? Mythology का मतलब क्या है? Mythology का मतलब शास्त्र है? हाँ, Yes, it comes from the root word myth. Myth means what? mithya. Myth means mithya, something which is not true. Something which Made up is not story. true. It's a made up story. क्या हमारा देवता को देवी देवता सब mythology है क्या? Then why are we using this term, Hindu mythology? सोचने के बिना हम ये term use करते हैं हम. अंग्रेजी लोग ने ऐसे they coined this term to describe, and from that time we are still following this, using this word Hindu mythology. Mythology comes from the word myth, which is actually a Sanskrit word, mithya. Mithya means that which is not, so let's not use this term Hindu mythology. So Rashi, I just want to point this out to you. From your generation at least, we have to understand and stop using this terminology because it's not myth. What our culture, our Devi Devatas and everything, all the leelas that we hear, Damodar Leela, so many leelas are there. This is not mythology. This is itihas. It's history. It's not It's not stories. it's not fairy tale stories. It's not Jack and Jill, Humpty Dumpty, stories. Okay, these are actual factual incidences that take place. So not just for you, but for everyone. Let's be mindful not to use this word mythology. Okay, it's बिल्कुल गलत है. ये शब्द बिल्कुल गलत है. पर हम लोग सोचने के बिना we just keep on repeating this term. And the more we use, words are powerful. Words are powerful. When you use the wrong words, then you are sending the wrong message to everyone. So let's be mindful of this. Don't use this term. Yes, इतिहास है ना. This is our this ये is सब our घटनाएं हो चुकी है, घटी हैं. हाँ, ये सब बातें हुई हैं, अवतार भी हुए हैं. ऐसा नहीं कोई किसी की मनगढ़ंत कहानी है ये. Sorry?
हाँ आध्यात्मिक, हाँ। तो ये सब इतिहास है ना हमारा। जो युग युग में जो अवतार लेते हैं भगवान, वो वास्तव में अवतार हुए हैं ना। ऐसा नहीं किसी ने बस बच्चों को सुनाने के लिए कहानी बनाना शुरू कर दिया, नहीं। ये एक्चुअली जगाने के लिए, हमें सुनाने के लिए नहीं है। ये जो इतिहास है हमें जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए है, बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है। तो इसीलिए हमें, जैसे मेरी पत्नी ने कहा कि हमारा ध्यान है ना वो सही करना चाहिए। If someone is telling us, these are Hindu mythology, we have to correct that person. These are not mythological stories. These are actual histories. The incidents actually in reality they took place in previous yugas. So you should not minimize them. Should not demean whatever happened in the past. Right? Hare Krishna. Namam Ishwaram Sachit Anandarupam Rasat Kundaram Rokuri Rajanam Bolo. Namam Ishwaram Sachit Anandarupam Rasat Kundaram Rokuri Rajanam Yashodamiyolukarandahamanam Param Visyam Vajjantapuruchabodya Namam Ishwaram Sachidanandarupam Rasat Kundaram Gokuri Rajamanam Jantam Garam Bhojayogena Satam Pranetram Muhushwasatam Patririttikakanta Shita Gainamodam Bhaktivaram Muhushwasatam Patririttikakanta Shita Gainamodam Bhaktivaram Namam Ishwaram Sachitanandarupam Rasat Kundalam Gokuri Rajamanam Namam Ishwaram Sachitanandarupam Rasat Kundalam Gokuri Rajamanam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
तेरे को नहीं